हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इससे संबंधित आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें से आप क्रम से इसको देखते जाइएगा। इसके साथ साथ में जीएस है, यूपी वाला है और कंप्यूटर का भी आप देखिएगा। तो देखिए, तत्सम क्या होता है? तत्सम इसका मतलब होता है उसके समान। किसके समान? हमारी हिंदी जो भाषा है ये कहाँ से है? ये है संस्कृत से, मतलब संस्कृत से ली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तत्सम ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग कर ले रहे हैं हम। तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम कुछ बदल के, उसके मूल शब्द से उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ बदल के हम उपयोग करते हैं अपनी भाषा में, यानी कि हिंदी में, तो उन्हें हम कहेंगे तद्भव। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द का मतलब ये होता है कि हमारे अपने बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द जो कि रीजनल, मतलब क्षेत्रीय रूप से पैदा हो जाते हैं, क्षेत्रीय रूप से बन जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे देशज शब्द। और विदेशज शब्द का मतलब ये है कि जो शब्द हम विदेश की भाषाओं से लिए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो चलिए, प्रश्नों में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन है, देखिए, कंगन, कचहरी, कुक्कुर, कछुआ। तो इसमें से जो कुक्कुर है, यहाँ पर कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द मिल जाए, क्लिष्ट मतलब कठिन शब्द लिखने में, अगर जैसे ये षटकोणा वाला सा हो, ठीक है, आधा सा हो षटकोणा वाला इस तरह का, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा उड़ंतु रा आ रहे हों, बहुत सारे कट अक्षर आ रहे हों, तो ऐसे में आप समझिएगा कि वहाँ पर क्या है कि पक्का से यहाँ पर क्या है कि जो शब्द है वो तत्सम है। ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या होता है कि जहाँ पर ये बिंदी आए तो यहाँ पर होता है अधिकांशतः क्या? तत्सम। लेकिन अगर चांद बिंदी आए तो आप मान के चलिएगा कि वहाँ पक्का तद्भव होगा। ठीक है। तो चांद बिंदी तद्भव को बताता है। ये एक बिंदु जो बताता है, ये बताता है यहाँ पर किसको? तत्सम को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और यहाँ पर ये कुछ दिए हैं। जैसे देखिए, कंकड़ एक शब्द है, ये कंकड़, ठीक है, अड़ा के साथ में है। देखिए, अड़ा का ना हो जाता है। आप ये थोड़ा समझिएगा कि अगर तत्सम शब्द है तो उसमें अधिकांशतः हमें अड़ा देखने को मिलेगा और अड़ा का फिर ना हो जाया करता है। तो कंकण का देखिए कंगन हो गया। इसी प्रकार से देखिए, कृतग्रह, इस शब्द को देखिए, ये आपको क्लिष्ट शब्द लग रहा है। ठीक है। ये देखो नीचे क्री लगी है। तो कृतग्रह का मतलब क्या होता है? कचहरी। यानी कृतग्रह जो शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव कचहरी होता है। कच्छप मतलब क्या होता है? कछुआ होता है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम मतलब क्या होता है? चाम का मतलब चमड़ा होता है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? चर्म। ठीक है। तो चर्म तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है ये होता है चाम। अब देखिए, हिंदी में क्या है कि जो हमारा UPSSC का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है कि भाई क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आधार बना के उनको सही से तैयार करेंगे, तो हमारा यहाँ पर काम जो है ये हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो ये बंध्या जो है यहाँ पर क्या है कि ये तत्सम है शब्द और इसका हमें बताना है तद्भव। तो बंध्या का तद्भव क्या होता है? बांझ। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए बांझ आया और इसमें ये देखिए चांद बिंदु आया। तो चांद बिंदु को मैंने बताया था कि ये क्या होगा? तद्भव होगा। और यहाँ पर देखिए बंध्या में देखिए एक बिंदु आया है, ये है ना, ये तो ये किस में है? ये तत्सम में है। अगला देखिए, मृत्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो मृत्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? मिट्टी। मृत्तिका मतलब मिट्टी होती है। ठीक है। तो मृत्तिका तत्सम है, इसका तद्भव जो है मिट्टी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें यहाँ पर बताना है कि इन शब्दों में से तत्सम कौन सा है। ऑप्शन है, देखिए, हिरण, बच्चा, भालू और पाषाण। तो इसमें क्या है कि पाषाण जो शब्द है ये कौन सा है? ये तत्सम शब्द है। अब देखिए, पढ़ाने की स्पीड यदि आपको धीमी लगे तो इसको 1.25 में भी कर सकते हैं या 1.5x में भी करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तत्सम शब्द था पाषाण, और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर जो शब्द है ये है तद्भव। ठीक है। और पाषाण तत्सम शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित में चिक्कण है ना, ये देखिए शब्द, देखिए चिक्कण शब्द का तद्भव बताइए। तो चिक्कण शब्द क्या है कि यहाँ पर तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? यहाँ पर चिकना।
तो चिकना शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है। अगला देखिए परिवा। परिवा शब्द का तत्सम रूप बताइए। ऑप्शन है देखिए पर्यवाह, परवा, प्रतिपदा या फिर पड़वा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो परिवा होता है ना, परिवा शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है प्रतिपदा। जैसे जब भाई मान लीजिए कि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के बाद में जो पहला दिन होता है उसको हम यहाँ पर परिवा कहते हैं, ठीक है। तो ये परिवा जो है ये यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो होता है ये प्रतिपदा होता है। अगला देखिए प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें हमें बताना है कि इन दिए गए शब्दों में से तद्भव कौन सा है। ऑप्शन देखिए खरपर, खजूर और रुक्ष और पल्लव। तो इसमें से खजूर जो है ये खजूर शब्द तद्भव है। इसका होता है खरजूर, है ना, खरजूर होता है, मतलब उड़नतुर्रा इसमें आ जाती है, ये शब्द देखिए दिया है। तो ये इसका क्या हो जाता है तत्सम रूप हो जाता है। अब देखिए जो इसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन को भी हम जितना हो सकेगा उतना सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो वो भी हमें तैयार होते जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन देखिए स्थल, होलिका, शिक्षा और तीर्थ। तो तीर्थ शब्द जो है यहाँ पर क्या है कि ये है यहाँ पर तद्भव और इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है तीर्थ, ठीक है। इस तरह से उड़नतुरा लगती है। और बाकी यहाँ पर देखिए स्थल, होलिका, शिक्षा, ये सारे कैसे हैं, ये सारे यहाँ पर तत्सम है। ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। तो स्थल देखिए, स्थल का तद्भव रूप क्या होता है, थल होता है। होलिका का होली होता है। शिक्षा, शिक्षा शब्द तत्सम है, सीख इसका तद्भव होता है। तीर्थ देखिए ये होता है तीर्थ। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देखिए तिनका, गृहिणी, धरती, दाहिना। तो कौन सा है देखिए ग्रहणी, ग्रहणी शब्द जो है ये कौन सा है तत्सम है। बाकी देखिए तृण, तृण शब्द तत्सम है, तिनका इसका तद्भव होता है। ग्रहणी आपने देखा ही, इसका जो तद्भव शब्द होता है घरनी होता है। ग्रहणी शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा घरनी। एक शब्द देखिए होता है धरित्री, धरित्री मतलब तत्सम शब्द, धरती इसका तद्भव रूप। दक्षिण देखिए, दक्षिण का मतलब होता है दाहिना, दक्षिण और इसका तद्भव होगा दाहिना। एक चीज़ और देखिए, हमेशा अभी मेरे पढ़ने में आप देख रहे होंगे कि तत्सम में पहले बोलता हूँ फिर उसका तद्भव बोलता हूँ। तो इस तरह से हमें याद करना है। आप चाहें तो तद्भव तत्सम याद कर सकते हैं या चाहें तो तत्सम और बाद में उसका तद्भव आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का तद्भव कौन सा है। तो तड़ाक शब्द तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होता है। ऑप्शन देखिए तृण, तीक्ष्ण, तालाब और तुंद। तो ये जो तड़ाक होता है इसका तद्भव यहाँ पर होता है तालाब, ठीक है। देखिए अब बाकी देखिए तृण, तृण जो होता है तृण का तिनका होता है तद्भव, तीक्ष्ण का होता है तीखा, तड़ाग का यहाँ पर तालाब होता है। तुंद देखिए एक शब्द होता है, तुंद जो शब्द है ये तत्सम है, तोन जो है ये तद्भव है। अगला देखिए किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं तद्भव हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सुत, झरना, नयन। दूसरा है गात, गणपति, गणपति और ग्राहक। तीसरा है यहाँ पर देखिए सहज, संजोग और फिर समंदर। अगला है यहाँ पर देखिए छकड़ा, काजल, खेत। तो इसमें देखिए छकड़ा, काजल और खेत, ये जो विकल्प हैं ये सारे के सारे कैसे हैं यहाँ पर तद्भव बता रहे हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। तो इसमें से देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम है यहाँ पर कृपा। अब देखिए इसमें भी देखिए क्रिया आ जाए, अधिकांशतः जब क्रिया आएगा ना तो पक्का है मान के चलिए कि तत्सम होगा, ठीक है। क्रिया आया, उड़नतुरा आया, इसके बाद ये षटकोण का सा, आधा सा आया, इस तरह का। तो क्लिष्ट शब्द जब भी आपको दिखे तो मान के चलिए कि लगभग वो तत्सम होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। बाकी यहाँ पर देखिए तत्सम से तद्भव है, जैसे कृपा का इसका कृपा होता है, निर्झर का झरना होता है, मरकटी का मकड़ी होता है, यहाँ पर कंठफल, कंठफल का क्या होता है कटहल होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। तो सलाका देखिए, सलाका क्या है शब्द हमारा यहाँ पर तत्सम है और सलाका का जो तद्भव रूप होता है वो है सलाई, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहला शब्द जो लिखा होगा वो तत्सम होगा और दूसरा होगा तद्भव। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए पौत्र दिया है, पौत्र का यहाँ पर पुत्र दिया है, तो यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो पौत्र होता है तत्सम शब्द इसका होता है पोता। ये पोता जो शब्द होता है ये होता है तद्भव किसका, पौत्र का।
बाकी देखिए जैसे वर्तिका, तो वर्तिका मतलब बत्ती, ठीक है, वर्तिका तत्सम है, तद्भव इसका बत्ती है। वणिक, वणिक बनिया होता है। वधू, अब देखिए वह होता है, अधिकांश देखिए वह वाले जो शब्द होते हैं ये भी तत्सम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वधू और वधू का क्या होता है, बहु। अगला देखिए, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किस समूह के सभी शब्द तत्सम है, तो हमें बताना है कि इसमें से तत्सम रूप सब में से किस में दिए हैं। ऑप्शन देखिए पर्यक, सूत, दूध। अगला है इसमें मयूर, महिष, ज्येष्ठ। अब देखिए मयूर, महिष और ज्येष्ठ, इस शब्द को देखिए, मयूर मतलब मोर होता है इसका, महिष मतलब भैंस होता है और ज्येष्ठ मतलब जेठ होता है। तो इसमें से ये सारे शब्द जो तीनों शब्द दिए हैं ये कौन से हैं, यहाँ पर तत्सम रूप को बता रहे हैं। अगला देखिए, निम्न में तद्भव शब्द बताइए, इनमें से बताना है कि तद्भव कौन सा है। ऑप्शन देखिए किया, अग्नि, आम्र और चंचू। अब देखिए इसमें से साधारण सा इन चारों शब्दों में आप तुलना ही करके देख लीजिए कि कौन सा शब्द जो है क्लिष्ट है और कौन से क्लिष्ट नहीं है। तो आप यहाँ पाएंगे कि किया, ये जो किया शब्द है ना, ये क्या है, क्लिष्ट नहीं है, तो ये तद्भव है। क्लिष्ट का मतलब कठिन, ठीक है, और किया का क्या होता है, क्रिया होता है। देखिए ये एक क्रिया शब्द होता है ना, ये होता है तत्सम। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अग्नि, चतुर्दश, वत्स और फूल। अब इसमें से देखिए सबसे सरल शब्द कौन सा है, इन्हीं में से देखिए सबसे सरल शब्द कौन सा लिखा है, फूल लिखा है। देखिए अब पुष्प होता है इसका, अगर हम तत्सम में जाएंगे तो इसका पुष्प होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अब इसमें देखिए ये जो लिखे हुए शब्द हैं इनमें से सबसे ज़्यादा क्लिष्ट कौन सा है, ऐसे भी आप आइडेंटिफाई, हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं है लेकिन समझने के हिसाब से है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पहिया, आटा, खटिया और कृपा, तो कृपा शब्द क्या है कि यहाँ पर तत्सम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देखिए खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू। तो इसमें से देखिए ये सपत्नी जो होता है, ये सपत्नी का मतलब होता है सौत, तो इसका तद्भव रूप होगा सौत, तो सपत्नी यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा है, तत्सम है आखिरकार। ऑप्शन देखिए आम, हाथ, दूध और मयूर। तो मयूर इसमें क्या है, मयूर शब्द तत्सम है, मयूर का तद्भव होता है मोर। अगला देखिए स्कंद शब्द, स्कंद का तद्भव बताइए। तो स्कंद शब्द जो है यहाँ पर तत्सम है, इसका हमें बताना है तद्भव। स्कंद मतलब क्या, कंधा, तो स्कंद शब्द तत्सम है, कंधा इसका यहाँ पर तद्भव होगा। अगला देखिए, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप बताइए। हरिद्रा शब्द जो है तत्सम है, हल्दी जो होता है ये है तद्भव इसका, किसका, हरिद्रा का। अगला देखिए, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप बताइए। अब इसमें देखिए सलाका, तो सलाका क्या मतलब होता है, सलाई, ठीक है, तो सलाका शब्द ये देखिए रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको पहले भी हम क्या पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित समूहों में से कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, मतलब ये विकल्प दिए हैं और हमें बताना है कि किस सेट में कोई भी तद्भव नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर मत, आहद, प्रसाद, धीरज, और यहाँ पर दूसरा देखिए बटन, मटन, काटन और प्रसाद, प्रसाद। और अगला है देखिए यहाँ पे चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। तो इसमें से देखिए क्या है कि यहाँ पर इसमें से ये जो है सी शब्द, चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज, ये यहाँ पर सारे के सारे तद्भव नहीं है, क्योंकि कॉलेज देखिए, कॉलेज शब्द कैसा है, कॉलेज विदेशी भाषा का शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है, तो इसमें क्या हुआ, ये तद्भव का रूप नहीं है, ठीक है, तो यही अपना ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन देखिए मीत, पीत, लज्जा और हंस। तो इसमें से मीत जो है शब्द, ये मीत शब्द क्या है, यहाँ पर तद्भव है, तद्भव बताना है हमें कि कौन सा तद्भव है। तो मीत शब्द जो है यहाँ पर तद्भव, मीत का मतलब क्या होता है, मित्र, यानी मित्र शब्द जो है यहाँ पर तत्सम है, और इसका मीत जो है ये तद्भव शब्द है। और पीत देखिए, पीत शब्द तत्सम है, पीला होता है इसका, लज्जा का होता है लाज, और हस्त का मतलब हाथ होता है। अगला देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन देखिए सुआ, पलंग, पुष्प और प्रिया, पिया। अब देखिए ये पुष्प देखिए है ना, ये देखिए कटा हुआ सा ये आया ना षटकोण वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, और हमें क्या करना है, तद्भव और तत्सम बताना है, पहले तद्भव होगा बाद में तत्सम होगा। अगला देखिए,
इसी में से जो विकल्प हैं इनके, आर्द्रक, अदरक, आर्द्रक, अनाड़ी, अनार्य और अमी, अमृत, अपना, आत्म। तो इसमें देखिए, इसमें जो ये अपना और आत्म दिया है, तो इसमें से ये जो तद्भव शब्द है अपना, लेकिन इसका आत्म नहीं होता है, आत्मना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि ये गलत है। यदि यहाँ पर आत्म की जगह अगर आत्मना लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब क्या है? तद्भव है। देखिए ऑप्शन है इसमें चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन। तो इसमें से देखिए ये जो चैत लिखा है ना, अगर ये चैत्र होता तो ये तत्सम होता, लेकिन यहाँ पर चैत लिखा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर तद्भव है। तो इसमें इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो में आगे और भी जो इसकी पूरी सीरीज है हम यहाँ पर आपको क्रम से पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।